ये जो 7 जो जज बनाए गए हैं वकील कोटे से पटना हाई कोर्ट में, वो सब के सब एक ही वर्ग के हैं और वो हैं उच्च जाति वर्ग, जिसको फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में देश की जनता को क्लासिफाई किया गया है 6 वर्गों में, जिसमें शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है और एक जनरल क्लास जिसे फॉरवर्ड क्लास। तो ये 6 वर्ग में देश की जनता को क्लासिफाई किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार यही 6 वर्ग है और इन 6 वर्गों में हर वर्ग में हजारों की संख्या में पटना हाई कोर्ट में वकील हैं जो जज बनने की काबिलियत रखते हैं। शेड्यूल कास्ट में भी सैकड़ों हैं, शेड्यूल ट्राइब में भी सैकड़ों हैं, अति पिछड़ा में भी सैकड़ों हैं, ओबीसी में भी सैकड़ों हैं और माइनॉरिटी में भी सैकड़ों हैं। लेकिन इन सैकड़ों वकील कॉम्पिटेंट एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में उपलब्ध रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड क्लास यानी कि सामान्य वर्ग के 7 के 7 जज का नियुक्ति करना ये भारत के संविधान के भावनाओं के खिलाफ है और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो तीनों फंडामेंटल राइट है, तीनों का उल्लंघन है। क्योंकि कॉलेजियम हम बात कर रहे हैं कि ये जो बहाली हुई है कॉलेजियम के द्वारा किया गया है। तो कॉलेजियम सिस्टम से हुआ है सर? हाँ, कॉलेजियम सिस्टम से हुआ है, वही चयन करके नाम भेजा है। तो मैं देश के बुद्धिजीवियों को बतला देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर के और अंतिम आर्टिकल 395 तक आप गहन अध्ययन कर जाइए, कहीं भी कॉलेजियम का नामो निशान नहीं है। ये कॉलेजियम जो है गलत तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बनाया है, जजमेंट करके बना लिया है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि कॉलेजियम के द्वारा कॉलेजियम के जो मेंबर होते हैं अपने ही जात के लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नाम रिकमेंड कर देते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पटना कॉलेजियम जिसने 9 नाम भेजा था, तो पटना कॉलेजियम में एक भी शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं था, एक भी शेड्यूल ट्राइब का सदस्य नहीं था, एक भी अति पिछड़ा का सदस्य नहीं था, एक भी ओबीसी का सदस्य नहीं था, एक भी माइनॉरिटी का सदस्य नहीं था। कॉलेजियम में सब के सब जो 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों फॉरवर्ड ही क्लास थे। और इन लोगों ने जो 9 नाम यहाँ से भेजा पटना हाई कोर्ट से, वो 9 के 9 नाम फॉरवर्ड क्लास का भेज दिया। एक माइनॉरिटी में भी था, वो भी फॉरवर्ड ही क्लास का माइनॉरिटी था। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में गया तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भी शेड्यूल कास्ट का एक भी मेंबर नहीं था, शेड्यूल ट्राइब का एक भी मेंबर नहीं था, अति पिछड़ा का एक भी मेंबर नहीं था जज, और ओबीसी का भी एक भी नहीं था, माइनॉरिटी का भी एक नहीं था। तो वहाँ की कॉलेजियम भी सवर्णों का ही टीम थी और उसने उन 9 नामों को, जो सवर्णों का नाम पटना हाई कोर्ट ने भेजा, वही उच्च जातियों के जजों का नाम वहाँ भी रिकमेंड कर दिया। और वही जो है फिर जाता है लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ जाता है। तो केंद्र सरकार को चाहिए था कि इसमें इस लिस्ट को लौटाना चाहिए था इस कंडीशन के साथ कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वजह से आप जो है सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन देते हुए आप भेजिए। लेकिन पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी इसको चेक नहीं किया। 2 नाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन 7 का कन्फर्मेशन कर दिया। तो हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर और देश के तमाम 542 सांसदों से अपील करते हैं कि ये जो कॉलेजियम के सदस्य हैं, इन लोगों ने अपने ही जात के लोगों को जज बना करके, अपने ही वर्ग के लोगों को जज बना करके इन लोगों ने न्यायालय का अवमानना किया है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, जिसमें न्यायालय का अवमानना होता है, किसी जज का अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ जज एक्ट नहीं है, कानून का जो नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। तो कोर्ट क्या है? इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन है और इसको इन लोगों ने बदनाम किया है, अपमानित किया है, अवमानना किया है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 16 में एक प्रोविज़न किया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का या कोई भी कोर्ट का न्यायाधीश अगर न्यायालय का इंस्टीट्यूशन का बदनामी करता है, अवमानना करता है, तो उस न्यायाधीश पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 16 के तहत कार्रवाई करके और उनको 6 महीना जेल में डाला जा सकता है।
तो हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सारे सांसदों से कि आप लोग पहल करिए, क्योंकि न्यायाधीश ही जब कंटेम्प्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, अपने ही जात के लोगों को अपने पद और पावर का मिसयूज करके अपने ही जाति के लोगों को, सिर्फ एक ही वर्ग को, उच्च जाति वर्ग को, फॉरवर्ड क्लास को ही सिर्फ अपॉइंट कर रहा है, तो ये तो मिसयूज ऑफ पावर एंड पोस्ट भी हुआ और न्यायालय का अवमानना भी हुआ। इसलिए इन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए और कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग चलना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, लोकसभा के स्पीकर से और पूरे देश के 542 सांसदों से भी मांग करते हैं कि आप इन कॉलेजियम के जो सदस्य, जो जज हैं, उन पर संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लाउज 4 के तहत महाभियोग लाइए, क्योंकि ये प्रूव्ड इनकैपेसिटी है। कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर ये काम कर रहा है कि अपने जात को ही सिर्फ जज बना रहा है, नाम रिकमेंड कर रहा है, तो ये बिल्कुल प्रूव्ड इनकैपेसिटी है, प्रमाणित अक्षमता है और प्रूव्ड इनकैपेसिटी के आधार पर महाभियोग चला करके ऐसे जजों को 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट को अधिकार है कि ऐसे न्यायाधीशों को बर्खास्त कर सकता है। तो हम मांग करते हैं कि जिन कॉलेजियम के सदस्य जजों ने अपने जाति का, अपने वर्ग का सिर्फ जो है रिकमेंडेशन किया है और जज बहाल किया है, तो इन्होंने अपने मिसयूज ऑफ पावर एंड पोस्ट किया है और पूरे देश के पवित्र इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो पायस इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसका अवमानना किया है, कंटेम्प्ट किया है। इसलिए सेक्शन 16 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत इन न्यायाधीशों के पर भी अवमानना का केस लॉन्च होना चाहिए और इसको इंटरनेशनल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए ट्रायल के लिए, ताकि ये देखा जाए कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को जज बनने से रोक रहे हैं। इस बात को हम लोग उठाना चाहते हैं और देश की जनता से भी अपील करते हैं कि आप भी इस पर नज़र रखें और पूरे देश में आवाज़ उठाइए कि ये कॉलेजियम ख़त्म होना चाहिए, ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए कॉलेजियम को ख़त्म करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 312 सब क्लॉज 2 में है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, देश के सारे वकीलों को उसमें भाग लेने का, हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट होना चाहिए, मेन टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए और तब जो छन करके क्रीम आता, वैसे टैलेंटेड एडवोकेट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जज बनाना चाहिए। इसलिए कॉलेजियम से बहाल किए गए सारे न्यायाधीश संविधान के खिलाफ बहाली हुई है। इसलिए कॉलेजियम को बंद करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाने की मांग हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और देश के सारे सांसदों से करते हैं। सर, संविधान में कॉलेजियम सिस्टम जैसा कोई कानून नहीं है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 1 से लेके अंतिम आर्टिकल 395 है, कहीं भी कॉलेजियम का नामो निशान नहीं है, कोई जिक्र नहीं है कि इस तरह का। ये बिल्कुल जो है जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, सवर्णवाद, उच्च जाति वर्गों को संरक्षण के लिए बनाया हुआ है। इसलिए कॉलेजियम को जाना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन तुरंत आना चाहिए और कॉलेजियम से बहाल तमाम जजों को भी जो है महाभियोग चला करके हटाना चाहिए, क्योंकि इसमें आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट है संविधान का, इसमें सभी को मौका ही नहीं दिया गया। बिल्कुल पिछले दरवाजे से चुपके लोगों का बहाली कर दिया गया। इसलिए कॉलेजियम से बहाल तमाम जजों को बर्खास्त किया जाना चाहिए महाभियोग चला करके। तो सोच लीजिए, कॉलेजियम सिस्टम संविधान में कोई कानून नहीं है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से लोग अपने परिवार, अपने जाति, अपने लोगों को लोग जज नियुक्ति करते हैं, लोग जज बनाते हैं। अब सोचिए कि जाति के आधार पर जो लोग जाति के आधार पर जज नियुक्त होंगे, जज बनेंगे, तो वो दूसरे जाति के लोगों को कैसे न्याय प्रदान कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।